स्वागत है आपका इस नई प्रस्तुति में। दोस्तों, जरा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो हमेशा जिंदा रहता है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, डिजिटल बिलबोर्ड्स की चकाचौंध, कॉफी की महक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, शांत और सेफ लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे इस चकाचौंध भरी दुनिया में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इस शहर की जमीन के ठीक नीचे क्या दफन है? आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जहां इंसानियत और पागलपन के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। हम उन खौफनाक राज को डिकोड करेंगे जो मिट्टी के नीचे एक ऐसा इंसान खोद रहा है जिसे पूरी दुनिया एक जीता जागता अभिशाप मानती है। रात के अंधेरे में, जी हाँ, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब एक बेहद खौफनाक साया जाग उठता है। सर्द हवा और चांद की उस धुंधली सी रोशनी में जरा सोचिए, पुराने कब्रिस्तान में एक आदमी लगातार कब्रें खोद रहा है। उसकी पीठ सालों की मेहनत और एक अजीब से पागलपन के बोझ से झुक गई है, हाथ हमेशा मिट्टी से सने हुए। अब ये कोई आम नजारा तो है नहीं, है ना? ये एक ऐसा मंजर है जो किसी की भी रूह कंपा दे। शहर के लोग तो इसे सिर्फ इंसान मानते ही नहीं हैं, उनके लिए ये अंधेरे में रेंगने वाली कोई मनहूस परछाई है। चलिए जरा इस डरावने माहौल को महसूस करते हैं। जब फावड़ा उस ठंडी सख्त मिट्टी से टकराता है ना, तो जो धातु की आवाज गूंजती है वो ऐसा एहसास देती है मानो कोई सदियों पुराना दफन राज फिर से जिंदा होने वाला हो। हवा इतनी ज्यादा सर्द है कि सांसें भी धुएं की तरह जमने लगती हैं। और पता है इस इलाके में कितनी खौफनाक अफवाहें उड़ती हैं। लोग कहते हैं कि ये आदमी आधी रात को लाशें निकालता है, उन्हें चुराता है और उन पर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग करता है। जो माता पिता है ना, वो इस कब्रिस्तान के पास से गुजरते ही अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी दहशत है जिसने पूरे मोहल्ले को अपनी जकड़ में लिया हुआ है। अब इस दहशत के पीछे जो चेहरा है उसका एक नाम भी है, एरन। लोग भले ही उसे ग्रेवयार्ड डिगर या सीधा सीधा एक राक्षस कह लें, लेकिन सच तो ये है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एरन असल में समाज से पूरी तरह काटा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शहर वालों के लिए वो बस एक पागल वैज्ञानिक है जो कुदरत के नियमों से खेल रहा है। पर जब हम एरन को उस गहरी अंधेरी कब्र में झांकते हुए देखते हैं तो सच कहूं तो एक अजीब सी सहानुभूति भी महसूस होती है। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो इंसान को महान भी बना सकती है और शैतान भी। वो सिर्फ जमीन नहीं खोद रहा है दोस्तों, वो जिंदगी और मौत के बीच छिपे उस खतरनाक राज को खोद रहा है जिसे हमें कभी नहीं छूना चाहिए था। अब इस तस्वीर के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि एरन का घर सिर्फ एक इमारत नहीं है। शहर के इस सुनसान हिस्से में खड़ी ये जगह घर कम और एक असली मकबरा ज्यादा लगती है। वो पत्थरों से बनी दीवारें जिन पर समय की मार साफ दिखती है और इतनी छोटी छोटी खिड़कियां, मानो अंधेरे में कोई छुपकर बाहर देख रहा हो। ये घर एरन को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि इमोशनली भी जिंदा लोगों की दुनिया से पूरी तरह काट देता है। आप कह सकते हैं कि ये उसका अपना बनाया हुआ नर्क है जहां वो जिंदा होते हुए भी बिल्कुल एक मुर्दे जैसी जिंदगी काट रहा है। 15 साल, पूरे 15 साल। जरा इस बात पर गौर कीजिए। पिछले 15 सालों से ये घर एकदम घोंट देने वाले अकेलेपन का गवा रहा है। इस पूरी जगह के आसपास एक ऐसा भारीपन और खौफ है कि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे को चैलेंज तो करते हैं, लेकिन किसी की भी उस भारी लोहे के गेट को छूने की हिम्मत नहीं होती। रात होते ही उस घर की खिड़कियों से अजीब सी रोशनियां टिमटिमाती हैं। कभी धीमी धीमी आवाजें आती हैं, तो कभी किसी भारी चीज के घसीटे जाने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आहट। पूरा मोहल्ला इसे शापित मानता है, लेकिन एरन, उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये बाहरी दुनिया तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। चलिए अब हम इस मकबरे के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस घर के भीतर कदम रखते हैं ना, सच में होश उड़ जाते हैं। वहां का माहौल ऐसा है जो किसी भी अच्छे खासे इंसान को पागल कर दे। हवा में सड़ते हुए मांस की एक अजीब सी गंध है, जिसके साथ रसायनों की वो तेज नाक में चुभने वाली महक घुली हुई है। पुरानी भारी मशीनों की खौफनाक आवाजें, धातु के टकराने की आवाज और हर तरफ बिजली की चिंगारियां। ये पूरा घर किसी डरावने बुरे सपने जैसा लगता है। दीवारों पर जले हुए निशान और सूखे खून के धब्बे चीख चीख कर एरन के उन अनगिनत असफल प्रयोगों की गवाही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। इस प्रयोगशाला के अंदर का नजारा विज्ञान और पागलपन का सबसे भयानक मिक्सचर है। आप हर तरफ जंग लगे सर्जिकल औजार बिखरे हुए देख सकते हैं,
पुरानी मेजों पर रखे कांच के बीकर उबल रहे हैं और उनसे जो भाप उठ रही है वो कमरे को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। एरन की जो पुरानी डायरियां हैं वो बेहद जटिल और वर्जित फॉर्मूलों से भरी पड़ी हैं। और जमीन पर देखिए, नंगे तार सांपों की तरफ फैले हैं जिनसे लगातार चिंगारियां निकल रही हैं। समझ रहे हैं ना, ये सब सिर्फ टूल या उपकरण नहीं है, ये पूरे 15 सालों के उस सनकी जुनून के हथियार हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मौत की प्रक्रिया को पलट देना। और फिर आती है वो रात जो बाकी तमाम रातों से बिल्कुल अलग थी। एरन का 100वां प्रयोग। एक ठंडी धातु की मेज है, उस पर एक लाश पड़ी है जिस पर हर जगह इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एरन बहुत ही सावधानी से उस बड़ी सी मशीन की सेटिंग्स को बदलता है, लेकिन तभी एक बहुत तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। एक नंगे तार में अचानक आग लग जाती है और सच बताऊं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर लपटें पागलों की तरह हर तरफ फैलने लगती हैं। अलार्म्स इतनी तेज बजने लगते हैं मानो कोई चीख रहा हो। ये एक ऐसा भयानक विनाशकारी पल है जहां उसका 15 साल का काम बस पलक झपकते ही खाक में मिल जाता है और एक गाढ़े सफेद धुएं का बादल पूरे कमरे को निगल लेता है। जब वो आग बुझती है और अलार्म का शोर बंद होता है तो जो सन्नाटा लौट कर आता है ना, वो उस शोर से भी ज्यादा डरावना होता है। एरन अपनी उन पुरानी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा राख और धुएं से बिल्कुल काला पड़ चुका है, बाल पसीने से भीगे हैं, वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बस उस धुएं से भरी खाली हवा में घूरते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं आखिर क्या भूल रहा हूँ। जरा सोचिए, 100 बार फेल होने के बाद भी उसके अंदर की वो आग बुझी नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक और जिद्दी हो गई है। मौत उसे हर बार रोकती है और वो हर बार फिर से वापस खड़ा हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एरन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब वो बहुत ही होनहार इंसान था, जिसके पास प्यार करने वाला परिवार था और अकीरा थी, वो लड़की जो उसकी पूरी दुनिया थी। ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये उस खौफनाक दिन को दिखाता है जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। एक बहुत ही खुशनुमा शाम थी, हंसी मजाक चल रहा था और एरन किसी काम से बाजार निकलता है और तभी उनके घर का पुराना हीटिंग सिस्टम एक खामोश हत्यारे में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जी हाँ, एक ऐसी गैस जिसका कोई रंग या गंध नहीं होती, वो धीरे धीरे पूरे घर में भर जाती है। जब एरन वापस लौटता है तो वो अपनी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खामोश पाता है। एक ऐसा भयानक नुकसान जिसने एरन के दिमाग को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस दर्दनाक त्रासदी को समझने के बाद जब हम इस घर को, इस इमारत को दोबारा देखते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है ना? हम असल में किसी राक्षस को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने उस असहनीय दुख और दर्द को अपने ही अंदर कहीं बहुत गहराई में दफन कर लिया है और उस खालीपन को उसने एक अंधे, खौफनाक जुनून से भर दिया है। दुनिया उसे क्रूर समझती है, पागल समझती है, लेकिन असल में वो अपनी ही बनाई हुई रात में फंसा हुआ एक बेहद लाचार इंसान है जो अपनी यादों के इस मकबरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि एरन का असली लक्ष्य आखिर है क्या। वो कोई मरे हुए अजनबियों पर फालतू के प्रयोग नहीं कर रहा है। उसका जो अंतिम, सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला लक्ष्य है ना, वो इन 3 विशाल कांच के चेम्बर्स में बंद है। वो अपने परिवार और अपने प्यार को मौत के जबड़े से वापस खींच लाना चाहता है। वो किस्मत को पलटना चाहता है, प्रकृति के उन नियमों को तोड़ना चाहता है जिन्हें इंसानों के लिए हमेशा से वर्जित माना गया है। वो किसी भी कीमत पर उन 3 जिंदगियों को वापस चाहता है जो उस खामोश गैस ने उससे छीन ली थी। एरन ने मौत को हराने की जो जंग छेड़ी है ना, उसने कुछ ऐसी चीजों को जगा दिया है जो सदियों से गहरी नींद में थी। उन प्रयोगों के दौरान जो चार्ल्स नाम का एक अनदेखा साया उभरा था, वो आखिर किन शक्तियों से बात करता है? रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान से आने वाली उन खौफनाक फुसफुसाहटों के पीछे कौन सी काली ताकतें छिपी हैं? क्या एरन वाकई अपनी अखीरा को वापस ला पाएगा, या उसने अनजाने में किसी ऐसी चीज के लिए दरवाजा खोल दिया है जिसे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था? क्योंकि एरन को लगता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई मौत से है, लेकिन असल डर मौत नहीं था,